खुदा की सिफात का किसी में आ जाना शिरक है या नहीं है? सिंपल सा। ये कहना कि सिफते कुन फयकून हजरत ईसा में आ गई शिरक है या नहीं है? मिनी गॉड वाला जो नजरिया है मिर्जे का, जरा उस पर भी कभी आपने गौर किया? गॉड का माना गूगल में क्या है? ख्वाहिश पूरी दुनिया में भी हो जाती है, तो उस वक्त मिनी गॉड बन जाते हैं। इसमें गॉड की डेफिनेशन में ये भी साबित इसने शामिल कर दिया कि जो अपनी ख्वाहिश पूरी करे, कि जो गॉड है वो इसलिए वो अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। अल्लाह ताला की जैसा आप इन अल्फाज के साथ इन अल्फाज के साथ इंजीनियर की एक वीडियो नहीं दिखा सकते और ना मेरे ये अल्फाज बना सकते। आप जिस तरह मर्जी आप घुमा लें इस बात को। अच्छा, तौहीद के हवाले से आपने बड़ा काम किया है। तौहीद के ऊपर आप कहते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस है, और इसमें यह है कि आपने मियाँ बीवी के हवाले से जो हमारे पाको हिंद के अंदर एक इस्तिलाह बयान की जाती है मजाजी खुदा वाली, आपने कहा कि खुदा का मजाज भी नहीं होता। फिर हम कहते हैं कि सबसे पहले पेट पूजा फिर कोई और का, आपने कहा ये भी गलत है, कलमात कुफर है ये। आपने कहा। लेकिन ये जो मिनी गॉड वाली इस्तिलाह है वो फिर कैसे ठीक होगी जब खुदा का मजाज नहीं है? पेट पूजा वाली इस्तिलाह भी गलत है, फिर मिनी गॉड कैसे सही हो गया? मिनी गॉड का अगर ये मतलब है कि उसकी पूजा की जा रही है तो वो भी कुफर है। नहीं, आप तावील करते हैं ना। तावील नहीं करते, कुरान में लिखा हुआ है ना, तावील तो होगी। मजाजी खुदा से भी हकीकी खुदा तो नहीं ना लिया जाता, और पेट पूजा से भी कोई ये तो नहीं कह रहा था कि पेट की इबादत की जाए। लेकिन ये जो टर्म है ना, पूजना जी, इबादत करना, ये अल्लाह ताला के साथ खास है। लेकिन अली भाई गॉड भी खुदा भी तो एक है ना, वो ना मिनी होगा ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। जी हम बताते हैं ना आपको। अगर यही बात है तो ये ना खुदा का वर्ड जो उर्दू ज़बान में इस्तेमाल होता है, नाओ खुदा, जी, किसके लिए इस्तेमाल होता है? कश्ती के मल्लाह के लिए। नाओ कहते हैं कश्ती को, मल्लाह कहते हैं उसका चलाने वाला, खुदा उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। खुदा इस कायनात को चलाता है, और जो नाव को चलाने वाला खुदा है उसे ना खुदा कहा जाता है, मल्लाह को। अच्छा, तो ये तो मेरी पैदाइश से भी पहले उर्दू ज़बान में मुस्तामिल है और बिल्कुल दुरुस्त है। मैं भी कह रहा हूँ। अच्छा, अगली बात, मुआवरतन इबादत नहीं ना होती किसी की, पूजा किसी की मुआवरतन भी नहीं होती है। पूजा है खुदा के साथ खास है। अब आ गया है ये जो खुदा की टर्म है, हमने जो इस्तेमाल की, हमने जन्नत के हवाले से इसको इस्तेमाल किया था कि जिस तरह खुदा इस कायनात को चला रहे हैं, आपको अल्लाह ताला जन्नत में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी देगा कि जिसको आप चलाएंगे। ना वो मबूद के मानों में था, ना वो गॉड के मानों में था। इस तरह की टर्म्स कुरान में भी आई हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम में से वो शख्स जिसने ख्वाब देखा है वो अपने रब को शराब पिलाएगा, तो पालने वाले के हवाले से। जी, इसका मतलब है टर्म्स यूज होती हैं। ठीक है, मेरी आप मजाजी खुदा वाली बात, उसके ऊपर कोई इतराज तो कर सकते हैं कि वो आपको नहीं कहना चाहिए था। मैं उसको भी जस्टिफाई करूंगा कि मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में, इस बात के ऊपर इतराज बिल्कुल नहीं बनता। उर्दू में मुसामिल है चीज, रब को शराब पिलाएगा। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे रब ने मुझे बड़े हुस्न सलूक से रखा है, अपने मालिक को उन्होंने रब कहा, पालने वाला। ठीक है, हालांकि रब तो आपका सूरह फातिहा इसी से स्टार्ट हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वहां तो खुदा का वर्ड नहीं है। रब और इलाह में फर्क है। नहीं, इलाह तो बात ही नहीं हो रही, इलाह तो इलाह की तो बात ही नहीं हो रही। इलाह कहां का है? नहीं, इलाह गॉड का तर्जुमा ही तो इलाह बनता है। इसमें आप एक मिनट, दावत को नुकसान हुआ मेरे भाई, रुक जाए। दावत को कोई नुकसान नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो बात कर रहे हैं, अगर दावत को नुकसान हो रहा है तो देवबंदियों के मुफ्ती सईद ने क्यों कहा है कि जन्नत में हर, मैं तो गलत कहा। गलत नहीं, हमारी कुफर है और उनकी गलत है। निकलो जाके बताओ। नहीं, कोई कुफर नहीं, मेरे इस तरह नहीं कुफर होता। आज तक अगर ये इतना बड़ा कुफर है ना, तो ये तो बिल्कुल बड़ी अच्छी चीज लगी है। जाओ मुफ्ती मुनीब को फतवा दे इसके ऊपर कुफर का, मुफ्ती तकी उस्मानी फतवा दे कुफर का। नहीं दे रहे ना बड़े लोग, ये छोटे लोग सिर्फ वीलॉग बनाते हैं अपना दिल खुश करने के लिए, पता उनको ये कोई चीज नहीं है। नाओ खुदा, मैं बार बार वर्ड कर रहा हूं, उर्दू जुबान में इस्तेमाल होता है। नाओ खुदा कश्ती के मल्लाह को कहते हैं, नाओ और खुदा। तो कश्ती का मल्लाह इलाह होता है, खुदा का मतलब इलाह नहीं है। खुदा का मतलब है निजाम चलाने वाला, ये क्लियर करें। अच्छा, इलाह अरबी का लफ्ज है, खुदा फारसी का लफ्ज है। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट अगर कोई आपने वर्ड यूज करना है तो माबूद इस्तेमाल करें, जिसकी इबादत की जाए। खुदा का मतलब माबूद नहीं है, खुदा का मतलब है निजाम चलाने वाला। जिस तरह रब का मतलब आपने क्या कहा? पालने वाला। तो मैंने मान लिया ना, मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम पे शिरक का फतवा नहीं लगाया ना, कुरान पे शिरक का फतवा लगाया। तो खुदा का मतलब हम आपको बता रहे हैं नौ खुदा। नौ खुदा का मतलब ये नहीं है कि कश्ती जिसकी पूजा करे, नहीं, या कश्ती की पूजा करने वाला। नौ कश्ती, खुदा उसका चलाने वाला। मजाजी खुदा जो है वो बाद में आ गया। स्टेप बाय चीजों क्लियर करते हैं। आपको क्लियर हो गया, जिस आपको रब वर्ड क्लियर हुआ तो आज आपको पहली दफा पता चला कि खुदा का मतलब माबूद नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है निजाम चलाने वाला। लिहाजा ये इशू खत्म हो गया। जिस तरह कुरान में रब का लफ्ज यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया, खत्म हो गया। अच्छा, इससे आगे सूरह ज़ुमर में आया कि अगर अल्लाह ताला अपना बेटा किसी को बनाना चाहता तो मखलूक में से जिसे चाहता चुन लेता। तो कुरान तो कह रहा है लम यलिद व लम यूलद, तो फिर बेटा क्यों बनाता? हम क्या तावील करेंगे कि खुदा अगर किसी को बेटा बनाए तो भी वो मखलूक ही रहेगा, वो खुदा नहीं बनेगा। इसी तरीके से नौ खुदा कहने से वो माबूद नहीं बनेगा, वो निजाम चलाने वाला होगा। जन्नत में मुफ्ती सईद साहब ने जो फरमाया कि हर एक की छोटी छोटी खुदाइयां होंगी जिसमें उसका हुक्म चलेगा, बिल्कुल ठीक कहा, यही कॉन्सेप्ट है। और इससे बड़ी बात, फुतूहुल गैब जो अब्दुल कादिर जिलानी की किताब है, उन्होंने तो लिखा है कि दुनिया में अल्लाह के नेक बंदे को कुन फयकून की क्वालिटी हासिल हो जाती है। और इब्न तैमिया ने इसकी शरह लिखी हुई है। ना इब्न तैमिया को ख्याल आया कि कुन फयकून तो अल्लाह की क्वालिटी है, ना अब्दुल कादिर जिलानी को ख्याल आया। और ये किताब उनकी है जो ऑथेंटिक है। गुनियत तालबीन में तो दो राय है ना बरेलवियों के यहाँ, फुतूहुल गैब में राय कोई नहीं है। अहले हदीस भी मानते हैं उनकी किताब है और बरेलवी भी। अब्दुल कादिर जिलानी तो दुनिया में मिनी गॉड बनाए बैठा हुआ है। तो ये क्या कहते हैं? हालांकि फ्रॉड है। दुनिया में कुन फयकून इंसान को नहीं मिलेगा, कुन फयकून मिलेगा आखिरत में। निजाम चलाएगा वो अपनी जन्नत के अंदर, खालिक और मखलूक का फर्क रहेगा। इसके लिए मैंने टर्म डिवाइस की थी मिनी गॉड, और इसकी मैंने तावील बयान की। हम वादतुल वजूद के अकीदे को भी कुफ्र उस सेंस में कहते हैं जिस सेंस में पैंथीइज्म आता है। मेरी वीडियोस 10 साल पहले की रिकॉर्ड है कि अगर वादतुल वजूद से मुराद कोई डॉक्टर सरार की तरह कहता है कि एक वजूद इस दुनिया को चला रहा है और पैंथीइज्म यानी हुलूल का अकीदा नहीं है, हमें इस टर्म से भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन जब आप इसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि अल्लाह इंसान में हुलूल कर जाता है, तो फिर उस वादतुल वजूद को हम
कुफर कहेंगे, हम आपकी तावील मानेंगे, जो आप कहेंगे टर्म्स आप डिवाइस करें, हम उन टर्म्स को मानेंगे। इसी तरीके से हम जो टर्म्स डिवाइस कर रहे हैं वो तो हमने की नहीं है, आप हमें बता रहे हैं उर्दू जुबान का लफ्ज है ना वो खुदा, जिसको ना खुदा कहा जाता है, ठीक है। ना खुदा हमारी शायरी में इस्तेमाल होता है, उलमा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ना खुदा नौ खुदा से बना हुआ है, यानी नौ का चलाने वाला मल्लाह को कहते हैं ना खुदा, ठीक है। तो फिर मजाजी को गलत क्यों कह रहे हैं ना वो पहले मुझे बताइए, क्लियर हो गया आपको? ये अब आगे चलते हैं, आगे नहीं ना, उसकी वजह है कि अगर ये क्लियर नहीं होगा तो हम आगे चलेंगे, ठीक है, हाँ, उसकी वजह यह है कि ये तो नहीं होता कि आप वो जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट के पास बैठ के कमरे में मान के उठते हैं, बाहर जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वो काम नहीं होना चाहिए। तो मान के ऐसा कुछ उठे नहीं कि है। आपने खुद बताया रब, मैंने खुदा का आपको साबित किया कि खुदा का मतलब माबूद नहीं है, निजाम चलाने वाला है, और इसीलिए मल्लाह को नौ खुदा कहते हैं, वरना होता कि कश्ती की पूजा करने वाला। तो ना खुदा उर्दू का वर्ड है, ये मैंने नहीं इस डिक्शनरी में डाला। तो वैसे तो अहले हदीस तो खुदा लफ्ज को भी गलत समझते हैं, वो कहते हैं तो बुत था और इसकी खुदा कहते हैं, इसकी जमा है। हाँ, जी। तो अहले हदीस का वैसे ही इतराज है, उनको तो वो खुदा लफ्ज को नहीं मानते, तो फिर जब खुदा लफ्ज ही कोई नहीं है तो उसकी आगे सारी क्रॉलिस खत्म होगी। मसला है उनका जो इस लफ्ज को मानते हैं, फिर उर्दू अहले डिक्शनरी हदीस एतराज करते भी नहीं है, ये एतराज उनकी नहीं जी, तरफ से है। ये जो कहते हैं हमारी अहले हदीस के दो स्कॉलर्स, एक जो सऊदीया में बैठा हुआ है लाल रुमाल वाला, उसने बकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहा है कि इंजीनियर की तो तौहीद मशकूक है, उसने तो खुदाई का दावा कर दिया और ये मिनी गॉड की टर्म को, हालांकि उसे पता था कि ये इस तरह नहीं है। और एक इंडिया में बैठा हुआ है, उसने भी मेरे खिलाफ में ना। अच्छा, अब आगे दूसरों को कोई मसला नहीं है। खुदा वर्ड के हक में पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने पूरी किताब लिखी है ये साबित करने के लिए कि खुदा का लफ्ज अल्लाह पर बोला जा सकता है, क्योंकि किसी भी जुबान में सबसे जो एलीट वर्ड है जो किसी बड़ी हस्ती के लिए इस्तेमाल होता है, अगर वो खुदा के लिए यूज किया जाता है, अल्लाह के लिए यूज किया जाता है, तो वो जायज है। डॉक्टर जाकिर नाइक भी कायल है इसके, उन्होंने तो बकायदा संस्कृत की टर्म्स यूज की हैं, तो भगवान किसको कहते हैं? हाँ, तो ठीक है ना यार, मुझे बताएं अल्लाह क्या सिर्फ अरबियों का है? नहीं, सबका अल्लाह। फिर कुरान में भी तो कहता है ना कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, तमाम अच्छे नाम अल्लाह के लिए, ठीक है। जो अरबी वाले हैं वो भी, जो अरबी में नहीं है वो भी है, तो इसमें कोई मसला नहीं। क्लियर हो गया मजाजी खुदा पे। हाँ, मजाजी खुदा, मजाजी खुदा की जो टर्म यूज की थी, अब वो किस हदीस से अखज़ है, वो आपके में है? नहीं अली भाई, आप पहले नहीं, मैं आपको समझाने लगूं ना, मैं आपने सवाल कर लिया ना, मैं आपको पहले इसमें आप उर्दू से ले रहे हैं, हदीस तो आपने भी पहले नहीं बयान। नहीं वो मैं कहता हूं ना, फिर आप पूछे ना, बताएंगे ना, इसलिए तो हम आपको सिखाने के लिए बैठे हैं कि देखें, एक बंदा अगर किसी को कोई फोर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन समझाने लगा ना, तो उससे पूछेगा कि आपको डिफरेंशिएशन का पता है? आपके जी मैंने तो भी मैटर भी नहीं किया, तो फिर मेरी तो अगली सारी बात ही फजूल है ना। तो आप कहते नहीं है तो मैं डिफरेंशिएशन पहले सिखाऊंगा, फिर आपको इंटीग्रेशन सिखाऊंगा, फिर फोर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पे लेके आऊंगा। जाजी खुदा की अबू दाऊद में इब्न माजा में हदीस है, एक सहाबी ने नबी इस्लाम को सजदा किया, नबी इस्लाम ने कहा कि सर उठा, अगर मैं सजदा जायज समझता तो बीवियों से कहता कि खामदों को सजदा करें उस हक के सबब जो अल्लाह ने दिया, लेकिन वो भी बैन हो गया। इस हदीस से टर्म ये डिवाइस की गई कि खामन जो है ये मजाजी खुदा है। तो हमने कहा कि वो जो उसे एक टाइटल मिलना था ना सजदा ताज़ीमी वाला, जिसकी वजह से आपने ये टर्म डिवाइस कर दी थी, तो वो तो मर गई, क्योंकि नबी इस्लाम ने सजदा ताज़ीमी भी इस उम्मत में आराम कर दिया, जो अगली उम्मतों में जायज था। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने, माँ बाप ने किया। लिहाजा जिस बुनियाद पे आपने ये टर्म डिवाइस की थी ना मजाजी खुदा की, हम उस टर्म को ही नहीं मानते, क्योंकि हदीस में तो नबी इस्लाम ने मना कर दिया कि सजदा भी नहीं करना। जब सजदा भी नहीं करना तो मजाजी खुदा वाली कौन सी बात होगी? ठीक है। हाँ, अगर कोई इस एतबार से लेकर आए कि वो घर का निजाम चला रहा है और इसके लिए अगर इस एतबार से कोई टर्म यूज करना चाहता है, तो हम उसके ऊपर कोई शरीफ फतवा नहीं लगाएंगे। लेकिन होता यह है कि बीवियों से खामन अपनी इबादत करवाते हैं, पांव की जूती बना के रखते हैं, उन्हें कहते हैं मैं तो तेरा मजाजी खुदा हूं, यानी ऊपर खुदा है और नीचे मैं हूं तेरे लिए, ठीक है, लिहाजा मैं तुझे तेरे मां बाप से नहीं मिलने दूंगा। हदीसें ये सुनाते हैं कि जी हुक्म होना सी, बस नेड़ियों ही फारग होया है, वरना तो सजदा भी तू करना सी, भाई खत्म हो गया ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात की थी। इस बात के ऊपर तो कोई कलाम कर सकता है कि मैं ये बात ना करता और मैं इनकी एक्सप्लेनेशन को मान लेता, इल्मी इख्तिलाफ रख सकते हैं। रहा वो जो मिनी गॉड वाला मसला है, ये नौ खुदा वाला मसला, उसमें तो कोई इबहाम बाकी नहीं है, तो ये उठाते हैं उधर से बात और यहां फिट करते हैं। जहां हमने रुजू करना होता है हम भांगे दोल करते हैं, हमें कोई आर नहीं रुजू करने में, कोई चीज सामने आएगी तो रुजू करेंगे। मेरे अलावा किसी की कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं है कि उसने अपने रुजू कभी वीडियो में रिकॉर्ड करवाया हो। मेरे रुजू रिकॉर्ड है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के 10 रुजू, हमें कोई आर नहीं। 10 के बाद कोई 11वां नहीं आया। वैसे लोग कहते हैं कि अली भाई का जो कौवा है ना वो सफेद ही रहता है, वो रुजू नहीं करते। मसले के ऊपर लोगों के कहने से क्या होता है, लोग तो हमें कादियानी भी कहते हैं, तो इसके दावत फैली है, ठीक है। कराची के मुफ्ती ने आके ड्रामा किया, दावत फैली। पिंडी के मुफ्ती ने ड्रामा किया, दावत फैली। हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हम तो वहीं खड़े हैं भाई, सारे एक एक करके फारिग हो गए।